विधानसभा के तीनों मंडलों के हमारे मंडल अध्यक्ष हरीश जी, रविंद्र जी, सुंदर देशपाल जी, जसमेर जी, भाई गौरव शर्मा जी, महिला मोर्चा के हमारी जिला अध्यक्षा कविता शर्मा जी, नगर पालिका समितियों के हमारे नगर पार्षद, मेरे सामने मेरे बैठे बुजुर्ग युवा साथी और मेरी मातृशक्ति, साथ ही आज समितियों का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और चुनाव का समय आकर सारे पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। अभी पीछे तो जीन ना हो जीन का विकास करेंगे भाई। एक रोड तक है, एक फंसा हुआ है और वो दो लोग हैं, भाई देश का मुख्यमंत्री रहा और एक देश का कैबिनेट मिनिस्टर रहा। उन पर 10 साल तक छोटी सी सड़क गिरा होगा जुलाई की नुकदम छोटी सी सड़क नहीं बनी। मैं उस भाई को नहीं कहना चाह रहा हूँ, जब कैबिनेट मिनिस्टर था तेरा का अम्बाला तक कैंथल की सड़क नहीं बनी और कैंथल से वो विधायक भी था मंत्री भी था। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर था, जब जेल में घुसा करते तो सड़कों में 1 फुट का फर्क हुआ करता। आज जींद जिले में 9 हाईवे हैं और सभी तो विधानसभा में 3 हाईवे हैं, दिल्ली कटरा 152 दिन नागौर इस्माइलाबाद और जींद सोनीपत। और वो जो विकास नहीं हो रहा, जींद में मेडिकल कॉलेज बढ़ गया, वो छोटे से पीएचसी और सीएचसी में भी बना। आज नहीं उन्हें सारी पीएचसी सीएचसी देखे ना, जींद का मेडिकल कॉलेज देखना है ना, उन्हें कोई समझ में आती। तो साथियों इनकी बात को मैं बता रहा, ये गड़बड़ाने का काम करते हैं, बैठाने का काम करते हैं और इससे सरकार ने जींद रोहतक, जींद नरवाड़ा कैथल अम्बाला, जींद नरवाड़ा हिसार सिरसा, जींद सोनीपत, नागौर इस्माइलाबाद कितने रोड बने। जब काम करने लगेगा तो शांति होगा। मेडिकल कॉलेज पूरे देश में जितने मेडिकल कॉलेज 65 साल में बने थे, भारत सरकार ने दुगने कर दी भाई। अब दूसरी एक बात प्रदेश सरकार की एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि करने का टाइम लंबा टाइम नहीं होगा आप लोगों का भी, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का भी भाषण होना है। मेरे पास एक साथी कई साल में आया, मेरे पास मिठाई का डब्बा लेकर हमारा प्रधानमंत्री भाई खाओ बाबा, क्या बात की मिठाई नाम कर नौकरी कराया था बोला, तो बोला जी मैं नौकरी ला गया। बहुत अच्छी बात पड़ी है, मगर तेरी सिफारिश तो कौन करी होगी? किशन बोला ना जी सिफारिश कौन करी मेरी। अगर जब बीजेपी की सरकार ना हो गई तो हमारी तो 7 पीटी में नौकरी घुमा के दी, क्योंकि ना हमारे पीछे ना हमारा कोई रिश्तेदारी सब ना कोई हमारा जानकार जो सिफारिश करते। हमारे गरीब की नौकरी लगाने का काम हर परिवार से, हर पूरे हरियाणा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से एक साफ सुथरी और सुंदर 1.5 लाख सरकार चलाने का काम किया है। और हमारे हरियाणा में माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी धनखड़ के नेतृत्व में आज ये विशाल पन्ना प्रमुख आज आपके सामने बैठे हैं। भाई किसी का शक हो तो देख लीजिए भाई, पन्ना प्रमुख है सभी विधानसभा के और जुलाई में पीछे 13 तारीख को पन्ना प्रमुख सम्मेलन करेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ इन पन्ना प्रमुखों के सारे पन्ना प्रमुखों की टीम से इनको आगे करते हुए पूरे जींद जिले की 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की स्टेट टीम की झोली में डालने के लिए टीम करेगी। मैं इतना आश्वासन देते हुए अध्यक्ष जी को पूरी पन्ना प्रमुखों की जो टीम आ रही है सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपने वाले को विराम देता हूँ। बहुत बहुत हमारे जिला के प्रभारी है श्रीमान धर्मेंद्र मिर्जापुरी वो आए और अपने विचार रखें। यशस्वी अध्यक्ष और जिला के सभी पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे हुए सभी भाइयों, मातृशक्ति एवं पत्रकार साथियों, जिस प्रकार के पथ पर है, जिस प्रकार से निरंतर नए परिवर्तन जो है इस प्रदेश में हो रहे हैं, नए परिवर्तन इस देश में हो रहे हैं और किस प्रकार से देश में मोदी जी का अगुवाई में भारत जो है हर रोज नए परचम लहराने का काम कर रहा है और हरियाणा प्रदेश में भी जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है,
क्योंकि हमारे आदर्श थे, हमारे पूर्व में अध्यक्ष थे दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका एक नारा था, उनका एक सपना था अंत्योदय, कि किस प्रकार से हम अंतिम कतार में जो व्यक्ति खड़ा है, जो आज तक वंचित अपना हिस्सा नहीं ले सका, समाज में कहीं अपना स्थान नहीं बना पाया, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाकर उनको अंतिम पंक्ति से उनको सामने की पंक्ति में खड़े करने का जो काम किया है, वो आज नरेंद्र मोदी जी के और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। आज अभी भाई राजू मोदी जिस प्रकार बता रहे थे, नौकरियों का हवाला दे रहे थे, कैसे ऐसे परिवारों में से नौकरी लगी है, ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का काम किया है। तो आदरणीय धनखड़ जी आज अपने बीच में है, और किस प्रकार से किसान मोर्चा के जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मुझे भी उनकी छत्र छाया में जो है प्रदेश में किसान मोर्चा में काम करने का मौका मिला, चाहे वो रेट की बात थी, एमएसपी की बात थी, या भावंतर रेट की बात थी, या फसलों के मुआवजे की बात थी। किस प्रकार से उन दिनों की सरकारें जो है वो किसानों के साथ मजाक किया करती थी, मजदूरों के साथ मजाक किया करती थी। तो आदरणीय धनखड़ जी ने किस प्रकार से पैदल यात्राएं निकालकर, चाहे वो हुड्डा का घेराव करने की बात हो, चाहे वो विधानसभा का घेराव करने की बात हो, तो किसानों और मजदूरों के लिए तमाम इस प्रकार की लड़ाइयां जो है उन्होंने लड़ने का काम किया है, और आज उसी का परिणाम है जो आज पूरे प्रदेश में किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है। तो ऐसे आदरणीय धनखड़ जी अपने बीच में आए हैं। एक बार फिर क्योंकि बहुत से जो सरकार की नीतियां हैं वो उनके बारे में धनखड़ जी बहुत अच्छी तरह आपको बताने का काम करेंगे। तो आज वो अपने बीच में इस पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में अपने बीच में आए हैं। मैं एक बार फिर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बात कहनी भूल गया। एक दिन एक बैठक में मैंने वैक्सीन का आघात है, और एक बार मैंने जोरदार ताली बजाकर अपनी ताकत दिखा दी। पार्षद के बारे में भाई दोस्तों
स्वागत करेंगे। बहुत बहुत तो उसके पहले एक बार सभी साथी प्रणाम आ जाए क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी अभी भाषण शुरू माता की मैं निवेदन करूँगा माननीय अध्यक्ष से आज इस कन्या प्रमुख समिति से भाई महावीर गुड्डू के शानदार गीत से और भाई बढ़िया बढ़िया होर्डिंग लगा के झंडे लगा के स्वागत किया। मैं भी अपनी ओर से हाथ जोड़ के आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि स्वागत और अभिनंदन एक तरफा नहीं होना चाहिए। इधर राजू मोर ने ला रखे, इधर विजयपाल जी ने, इधर भाई पवन का के बोर्ड लाग रहे, इधर अमलपाल राणा जी, इधर विजय सैनी जी, इधर नरेंद्र कहल जी, बलविंदर धीमान जी, राजकुमार जोगी जी, जिन्होंने ने स्वागत होने लग गया था। इस स्वागत के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस मौके पर हमारे पशुधन बोर्ड के चेयरमैन भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी जो इस जिले के प्रभारी हैं, हमारे नेता पिछली बार चुनाव लड़े भाई बच्चन सिंह नारिये जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक कल्याण पटवारी जी, श्री सुरेश कौशिक जी, पार्टी के सीनियर नेता विजयपाल जी प्रभारी भी रहे, हमारे कई जिलों के मेंबर बोर्ड भी रहे, हमारे सिरसा के प्रभारी भाई अमलपाल राणा जी, इन्होंने भी एक तलवार से स्वागत किया है, इनका भी अभिनंदन। भाई संजय पीटा जी, राज सैनी जी भाई अपने जो जीवन में भी चौतर कर रहे भी मन संचालन करने लाग रहा। भाई जवाहर सैनी जी हमारे प्रभारी हैं सोनीपत जिले के, जगदीश धाना जी, करमवीर सैनी जी, भाई विजय सैनी, सतीश अथवाड़ा, पुष्पा टायल हमारी महिला मोर्चे की, सुभाष शर्मा जी, सीताराम जी, सियाराम जी गोयल, कविता सैनी जी, और भाई मंडल अध्यक्ष ताड़ी जोरदार बाजनी चाहिए तो मंडल अध्यक्ष बहुत मेहनत करते हैं। भाई हरीश शर्मा सभी को मंडल, एक बार सभी को मंडल आ रहे ताड़ियों का। भाई सुंदर डाडवा पिल्लू खेड़ा मंडल, एक बार पिल्लू खेड़ा मंडल की ताड़ी तकरीबन, और रविंद्र राणा मुलाना मंडल, भाई प्रिंस वकील बलवंत सिंह मार, बलविंदर धीमान, और भाई जिनका नाम लिखा उनका वंदन, और जिनका नाम रह गया उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज 26 तारीख है, 23 तारीख को हमने एक इतिहास बनाया और भारत पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना जो है विक्रम लैंडर अपना यान उतारा, और उसमें से प्रज्ञान रोवर अब वहां घूम रहा है। जो इस बात में स्वाद आया हो तो ताड़ी उतनी तगड़ी आनी चाहिए। पूरी दुनिया ने देखा, एक तो चांद कांडी देखने का नजरिया भी बदल गया। कई भाई तो ये बोले धरती माता ने चंदा मामा को राखी पहुंचा, और मोदी जी ने बोले चंदा मामा दूर के और अब चंदा मामा टूर भी करा जा सकता। ये बड़ा बदलाव, और भाई चारा पाट दिया। आज करके प्रधानमंत्री जी बोले जहां हमारा विक्रम लैंडर लैंड किया है उस जगह का नाम भगवान घोड़े पे और मां पार्वती पे शिव शक्ति होगा, शिव शक्ति। और जहां इससे पैदा उतरा था चंद्रयान 2 उस जगह का नाम तिरंगा होगा, तिरंगा। और 23 तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, और 23 तारीख अब भारत में अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाई। ये तो बदलाव भारत, ये तो पूरी दुनिया में भारत की बढ़ाई हो रही है। सबको कहना पड़ रहा है कि भारत दुनिया में अब पहला है। इसका भाई मजा ही कुछ हो रहा है। और अब हम चल पड़े इस रास्ते पे, केवल यही रुकेंगे ऐसा नहीं है।
तैयारी हो गई है सूरज की तरफ जाने की, मंगल की तरफ जाने की भी। भारत की यात्रा को अब कोई रोक नहीं सकता। भारत अब आगे ही आगे बढ़ता चलेगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 9 सालों में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। भाई मुझे तो आना पड़ता था, पार्टी के काम से भी आना पड़ता था। बीबीपुर में हमने एक बेबे प्यार रखी भाई, उधर भी आना पड़ता था। और यह जींद वाली सड़क वो कटारी बड़ी खराब थी, कई दिन ठीक ना थी। और ये जब आन की कहते तो राजू और न्यू कहते मुढ़ाओ तो आ जाओ, वह ठीक रहे, गलत तो नहीं करा। अरे भाई 152 डी पर क्या हूं, स्वाद साध। जब 152 डी का भी तुमने स्वाद आता तो ताड़ी मार दो। वो बदला हुआ रोड को देखा इससे सरकार ने, अरे तो वो रोड कड़ा भी चकाचक हो लिया, तो उस पर भी उसका सवाल आया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इधर तो एक कोरान मांग रहा है पकड़ा है। जवाहर देने स्वामी मंत्री की जिम्मेवारी थी, जब शर्त डाली थी अशोक छाबड़ा जी कि घर में शौचालय होगा वही चुनाव लड़ सकता है। और अब प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा उसको मोमेंट बनाया कि देश के हर घर में अब शौचालय। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़े बदलाव इस समय में हमने देखे। ईंधन की बात हो, माताएं बहनें बैठी हैं, गोश्ते पाथने, ठासरे इकट्ठे करने, कपास आड़ी वो नीचे आड़ी बनसटी इकट्ठी करके रखनी। और भाई चमासा का यो मौसम हो और फूकनी मार मार के आग जब नहीं जड़े, आंखा में पानी आ जा, इन फूकनी मिल रहे है पिल्लू खेड़ा में, किसी दुकान पर फूकनी है। पहले तो एक आध का नाम भी फूकनी मिल दिया करते, ये फूकनी बाजार में मिलनी बंद होगी। भाई हमको मोदी जी ने ये मौका दिया कि गैस किसी एक घर में भी नहीं हो तो शाम तक पहुंचाओ। ये बदल हमने अपने जमाने में देखा। और इससे पहले 10 साल वाली सरकार लाइन लग करती और महावीर गुट्टू हमने रागनी बना दी थी, सोनिया मैडम गैस जला दे तो रोज सिलेंडर खड़ी होगी और केतुया में गैस सपड़गी क्यों अनबोल खड़ी होगी। वाजपेयी जब राज करे घर घर गैस लगा करती और गांव गांव और गली गली में फेरी रोज लगा करती। और याद मेरे जब आवस है, मेरा हिया भर भर आवस है, गलती एक बड़ी होगी और गलती सुधारी मोदी जी के रूप में। अरे तो पहले आले गैस आले खत्म तो नहीं होगी। और उससे पुराना वक्त याद करो जो शुरू में गैस मिला करती। मुझे याद है मेरे घर में गैस ओम प्रकाश सोली राज्यसभा के सदस्य थे, उनके चिट्ठी से आई थी। एक चिट्ठी लेनी पड़ती थी मेंबर पार्लियामेंट से जब गैस मिलती थी। और हमारी बड़ी बेटे कि हमने सगाई कर दी, राजू की ढाणी है 80 के पास, बेटे ने बोले भाई क्या वैसे कर दो मगर गैस देनी पड़ेगी। अब गैस एक घर में, दूसरी आराम से मिले नहीं। मेरी माँ ने बोली भाई एक कूपन और मांग के लाना तो अपनी वाली खा ले जाए। दोबारा कोहली जी पे गया, मैं कोहली साहब एक कूपन और चाहिए। बोले आपको तो दे दिया था। मैं दे तो दिया था, बहन की शादी होने लाग रही है और बहन ने हाथ ला दी, गैस जरूर ले जाएंगे ना मार ले खा ले। तब दूसरा कूपन लाके और उसके ससुराल में भी पहली गैस पहुंचाने का काम किया था। अगर गैस का सवाल मोदी जी के राज में आया हो तो ताड़ी जरूर बजानी चाहिए। बुजुर्ग साथियों, सर पर 2 गुड़ तो कणी जब सारी देह में पसीने हो। एक तो ईडी केवल और केवल फैशन में बने हैं, ईडी सिर पर धरण में नहीं बढ़ती। और ये जो बदलाव हर पूरे देश में महामारी आई, हमारे देश को ऐसे संभाला हमारे प्रधानमंत्री ने, सबको 2 वैक्सीन फ्री
ये छोटी बात नहीं है। छोटे छोटे मुल्कों ने भी और बड़े बड़े मुल्कों ने भी वैक्सीन का पैसा लिया। हमारे देश में पैसा नहीं लिया गया। केवल पैसा नहीं लिया इतना ही नहीं है, मोदी जी ने और 100 मुल्कों को अपनी वैक्सीन देने में मदद करी। आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री न्यू गिनी पापुआ गए थे और जब उस देश में उतरे, उस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू लिए जैसे कोई घर का बड़ा आ गया हो, कोई दादा आ गया हो। वहां के पत्रकारों ने पूछा, यहाँ पत्रकार साथी बैठे हैं कि भाई पैर क्यों छुए? कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का मुखिया दूसरे मुल्क वाले के पैर नहीं छूता, आपने पैर क्यों छुए? मैं बोला, जब मेरा देश कोरोना से गुजर रहा था, त्राही मची हुई थी, कोई दवाई मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने आसपास के सभी मुल्कों से गुहार लगाई, मेरी कोई मदद नहीं हुई। एक भाई ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करो, और जब मैंने मोदी जी को फोन लगाया, अपनी तकलीफ बताई, मोदी जी के जहाज, भारत के जहाज अगले दिन मेरे एयरपोर्ट पर उतरे और दवाई लेकर आए। मैं पैर नहीं छू तो ऐसे आदमी का सम्मान और कैसे कर सकता हूं? इसने ऐसी तकलीफ की समय में मेरी मदद की। आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अमेरिका गए थे पीछे मोदी जी, आपको याद होगा, और व्हाइट हाउस में गए, एक और से बाइडेन पकड़ लिया और एक और से बाइडेन की घराड़ी, मैं मेरी घराड़ी टीवी देखा थे, घराड़ी बोली बाइडेन की घराड़ी ने भी पकड़ लिया। हाँ मका एक आदमी तीसरी भी पकड़ लिया, दोनों ले जाने लग रहे व्हाइट हाउस। ये नजारा हमने देखा, और उससे पहले हम नजारे क्या देखते थे? ये कांग्रेसी भाई जब अमेरिका जाया करते थे, इनके जूते तरवा के तलाशी लिया करते थे, अखबार में खबर छपती थी, शर्म हमको भी आती थी, लेकिन हमने अब अमेरिका की पार्लियामेंट में मोदी मोदी के नारे लगते देखे। अरे पिल्लू रोहतक लाग जा, कैथल लाग जा, और हमने नारे लगते देखे अमेरिका की सीनेट में। छाती चोरी होगी, गर्व से चोरी होगी जब मोदी मोदी के वहां नारे लगते। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, ये बदला हुआ नजारा जो देखने का हमको मिल रहा है, भाई कल यूनान में था और यूनान वालों ने भी अपना सबसे बड़ा सम्मान दे दिया। ऐसा बदला हुआ भारत, मुझे याद है जब ब्राजील में वैक्सीन गई थी, ब्राजील के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो लगा के और ट्वीट किया था कि हनुमान जी जैसे संजीवनी ला रहे हो भारत से, ऐसे मेरे मुल्क के लिए दवाई आ रही। पर निकलते हुए देखा, सूडान में फंसे तो वहां से देखा, मिडिल ईस्ट में फंसे तो वहां से देखा, चीन में कोरोना में फंसे तो वहां से देखा। आज भारत के हर नागरिक की कीमत है। भारत का नागरिक कहीं से भी कहता है मैं मुसीबत में फंस गया हूं, मुझे बचाओ, और भारत की एम्बेसी कहती है तिरंगा उठाओ और आगे बढ़ाओ, दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। आज मोदी फैसला लेगा। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे मुल्क पे अटैक हो जाता था, कभी ताज होटल पे हो जाता था, कभी बेंगलोर में, कभी दिल्ली में, और हम क्या करते थे? हम केवल निंदा करते थे। और आज हमारे कोई अटैक कर जाए तो हम उसके मुल्क में जाके ठोक के आते। 2 महीने पहले जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड़गांव आए, मेरे से कहने लगे जनरल सुहाग पर चलेंगे। जनरल सुहाग है तो बेसाण गांव का, झाझर में रहता है वो, मेरे तो मामा भी बेसाण में, मैं राज्य होकर गया, मैं मामा के गांव को मानस से चमल के मैं फाड़े हुए। इधर को नौजवान साथियों, जज साहब ने बड़ा स्वागत किया, अब हांजियाबाजी करें। मैं बेटा एक बात और भी बोला, बोला मेरी दादी थारे गांव की, मगर कोई बात नहीं, मैं भी उस प्रकार का आदर करके मैं रखूंगा। इधर को नौजवान साथियों, तुमने स्वागत में नड्डा साहब से कहा मोदी जी के टाइम में जनरल बनने का स्वाद आ गया, बर्मा में आतंकवादी थे, हमारे यहाँ अटैक करके गए थे, हमने मोदी जी को बताया, मोदी जी ने कहा तोड़ के आओ शिविर में, ठोक के आओ, मुझे खुशी है इस बात की। इसी तरह से बालाकोट हुआ, हमको इस बात का आदेश मिला जो है पुलवामा के बाद ये घटना हुई है, इसको अंजाम तक पहुंचाए भारतीय सेना। भारतीय सेना ने अंजाम तक पहुंचाया। पहले 2 मुल्क थे, इजराइल और अमेरिका, कोई घटना करके जाता था तो ठोक के आते थे। आज भाई भारत भी उन मुल्कों में है, तो यहाँ कुछ करके जाता है तो हम ठोक के आते हैं।
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। जो ज्ञान में ऊपर हो उसको गुरु कहते हैं, जो साधन संपन्नता में ऊपर हो उसको सोने की चिड़िया कहते हैं। एक समय था जब भारत की गिनती गरीब देशों में होती थी, लेकिन अटल जी इसको 10वें नंबर पर लेके आए थे, मनमोहन सिंह को 10वें नंबर पर छोड़ा और मनमोहन सिंह 10 साल में 10वें पर छोड़ के चले गए। मोदी आया, अब 10वें से भारत 5वें नंबर पर है। जो अंग्रेज कभी हम पर राज करा करते थे वो हमसे नीचे 6ठे नंबर पर है, 6ठे नंबर। अरे वो अंग्रेज कहते थे कोई नूर का हीरा लगता हमारे ताज में, सूरज तक भी छिपता नहीं है हमारे ताज में। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने इंग्लैंड की प्रधानमंत्री को रोकते हुए इस्तीफा देते हुए देखा और भारत के बेटे ऋषि सुनक को इंग्लैंड का राज संभालते हुए देखा। ये सुख हमारे हृदय में लिखा, ये बदलाव भारत हमने देखा। जो हम पर राज करने का गर्व करते थे, वहां मुरारी बापू की राम कथा होती पिछले हफ्ते हमने देखी। प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को राम कथा का जिक्र और दीप जलाया, यूं दीप जलाते देखा, स्वाद आया तो कई संस्कृति का जलवा विश्व गुरु किसको कहते हैं। और आज मोदी जी ने कहा है कि नहीं, भारत 5वें पे नहीं रुकेगा। अमेरिका की सीनेट ने भी कहा था हमारी 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी, हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ये बदलावा भारत हम इसी समय अपने आगे देख रहे हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 12/370 कितनी पुरानी, कितने शहीद हुए हरियाणा के, जिन वीरों ने खून से सींचा कश्मीर को। हम कहते थे ये कश्मीर हमारा है, यहां हमारा रक्त पड़ा है। 12/370 कौन सी पार्टी लगाई थी? एक बार नाम याद कर लो। 12/370 कौन सी पार्टी लगाई थी? जोर से बोलो। अरे पिल्लू खेड़ा की मंडी में सबने मेरा पट है। 12/370 कौन सी पार्टी ने लगाई थी? कौन सी पार्टी यूं को बैठी या ना टूटे? और भाई इसे टूट गई जाने रामलीला में, पिल्लू खेड़ा के रामलीला में सीताड़ा धनुष हो गया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भगवान राम को बाबरी मस्जिद में कौन सी पार्टी ने बैठा रखा था? याद करो, बाबरी मस्जिद में भगवान राम को कौन सी पार्टी ने बैठा रखा था? बोलो बोलो, बोलो मत ने बोल, राम पर शर्मा जोर से बोलो। और कौन सी पार्टी ने भगवान को टेंट में बैठा रखा? और कौन सी पार्टी ने 21 वकील खड़े राम के मंदिर के खिलाफ? कांग्रेस पार्टी। अरीब दीपेंद्र दर्शन नहीं करे, समझे? अरे ये राम के विरोध में खड़े होने वाले लोग, और अब सवाल आएगा, हम जब गए थे हमने कहा था राम लड़ा हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाई थी, सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर नहीं बनाएंगे। कांग्रेसी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आ जाओ, जनवरी 24 में उद्घाटन का न्योता है, सबको राम मंदिर का जलवा उद्घाटन होते हुए सारे देखेंगे। भारत के इन राष्ट्रीय स्मारकों का सम्मान, ये वीरों की भूमि है। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़े, 2715 सैनिक थे हरियाणा के, 324 जो सैनिक बलिदान हुए, 22 अफसर बलिदान हुए, 450 गायब हो गए नेताजी की खोज में थे। एक महापुरुष जिसकी हम जयंती मना सकते हैं, जिसका बलिदान दिवस नहीं मना सकते, पुण्यतिथि नहीं मना सकते, कि जिस दिन का जहाज पड़ा, सुभाष का बताया जहाज पड़ा, उस दिन कोई जहाज नहीं पड़ा। इसलिए कोई भी पुण्यतिथि सुभाष की भारत में मनाता नहीं है। 47 में आजादी मिली, 45 में अगस्त में सुभाष गायब हो गए, 2 साल बाद आजादी मिल गई, सुभाष भारत नहीं आने दिया। कौन सी पार्टी ने नहीं आने दिया? कौन सी पार्टी ने नहीं आने दिया?
कितनी जलन थी। अरे 30 दिसंबर 1943 गाना बना देना माधुरी को, अंडमान निकोबार को आजाद करा के, सेलुलर जेल तोड़ के उस आदमी ने तिरंगा फहराया था। 30 दिसंबर 1943 को कांग्रेस पार्टी ने जोरोकड़ेपन में ये बोले यहाँ कोई झंडा नहीं फहराया जाएगा। अटल जी का राज आया तो भैरव सिंह फहरा के आया और फिर कांग्रेस का आ गया, फिर कानून काट दिया। ये भी सेरेमोनियल है, यहाँ कोई झंडा नहीं फहराएगा। और ये मोदी जी का आया और इतना ऊंचा झंडा फहरा दिया, कांग्रेस यहाँ तो उतर नहीं सकता। अरे उस सुभाष को इन्होंने नहीं आने दिया। लेकिन अब कभी दिल्ली जाओ तो जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति होती थी, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। जय हिंद करते हैं, प्रधानमंत्री बने। ऐसा गीत मैंने किसी के स्वागत, जैसे सुभाष के स्वागत में इंदापुर में गया था, सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी हैं आ गए, सुभाष शाने हिंद है, सुभाष जाने हिंद है, सुभाष माने हिंद है, सुभाष शाने हिंद है। ऐसे महापुरुष को भी कांग्रेस ने पीछे करने का काम किया। मोदी जी आए तो उस वीर की प्रतिमा लगा कर उसका सम्मान किया है। आप भी जाओ पिलूखेड़ा की मंडी से, आप भी जाओ सफीते हल्के से, तो जाकर उस वीर का सम्मान करके आना, जय हिंद बोल के आना, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। और जिस पथ का नाम राजा के नाम पे राजपथ था, उस पथ का नाम आज कर्तव्य पथ रखा हो। ये बदला हुआ भारत, ये देशभक्त भारत, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ता हुआ भारत, आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर का मोबाइल बनाने वाला देश है। भारत दुनिया में तीसरे नंबर का कार बनाने वाला देश है। भारत दुनिया में 1 नंबर का दूध का उत्पादक है। भारत दुनिया में दवाई बनाने वाला नंबर 1 देश है। हम दुनिया की फार्मेसी हैं। अमेरिका को भी 40% दवाई हम देते हैं, अफ्रीका को 70% दवाई हम देते हैं, WHO को 50% दवाई हम देते हैं। ऐसा जो भारत हमारे सामने बदल रहा है, इतना बढ़िया काम जो मोदी जी की लीडरशिप में हो रहा है, क्या एक बार मोदी को और मौका नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। जरा हाथ खड़े करके बताओ पीछे जी को एक मौका और नहीं देना चाहिए? जोर से 10 सांसद, फिर हरियाणा में एक बार सरकार, अरे चिरायु कार्ड मनोहर लाल जी का, आयुष्मान कार्ड मोदी जी का, BPL कार्ड 11 लाख बढ़ा दिए। एक एक आदमी की चिंता करने का जिस प्रकार से सरकारें काम कर रही हैं कि हर आदमी में घर के में किसान सम्मान निधि 2.5 लाख करोड़ रुपया इन 9 सालों में किसानों के खातों में एक बार 50,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। कांग्रेसियों ने गीत गाते छेड़ दिया भारत, हम 2.5 लाख करोड़ किसानों के खाते में पहुंचा चुके हैं। याद करो जब हुड्डा साहब की सरकार थी, 2.5 रुपये के चेक आया करके मुआवजे के। हमारे टाइम में कोई आया हो, मैं करेड़ा कृषि मंत्री आपके सामने खड़ा हूं, मेरे को उलाना दे देना कि धनखड़ मुझे 2.5 का चेक आया, हमने कम से कम 500 का चेक सबका करा, 12,000 मुआवजा किया पहले से ही, और अब 15,000 कर चुके हैं। और हर अनाज की खरीद करने का काम आपकी मंडी में से करते हैं। ये बदलावा हरियाणा बनाने की हमने कोशिश की, भावांतर भरपाई लेकर आए। अगर नहीं खरीद पाते सरसों, नहीं खरीद पाते बाजरा, तो उसका भी पैसा गैप देने का काम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और इतने बढ़िया काम को देख के और 2 बार की हार देख के, जींद में भी हार गया, कैथल में भी हार गया, मैं बोला ये जो नेता वोट नहीं दे रहे, ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। जरा एक बार सोचो, अरे वोट इन्होंने तो तेरा बापू भी बनाया था, तू भी बनाया था। अरे 1-2 वोटा में नाट के तो इनमें के बताने लग गया, याद रखिए, इसी बात भूलिया ना करें। और उससे भी आगे बढ़ के गाल भी दे दी, सुनी तुमने, सोशल मीडिया पे फैली पड़ी थी। ऐसी हालत कब हुआ करे राजसैनी? तुलसीदास जी कहते हैं, जा तो मैं दारुण दुख दे ताकि मती पहले हर ले। ये वक्त आ गया है कांग्रेस का
अगर आपका सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, भारत को सोने की चिड़िया फिर से बनाने का, भारत की इकोनॉमी को और आगे बढ़ाने का, मजबूत भारत बनाने का, तो वो रास्ता बीजेपी के साथ है। कमल के फूल पर फिर से 2024 में आपका आशीर्वाद देते हुए, हरियाणा में आपका आशीर्वाद देते हुए सरकारें बनाना। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने तो देख लिया प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं 90902024 एक मिस कॉल मार दो। मोदी जी ने भी मेरा पाठ दिया, पिल्लू खेड़ा में हजारों पंजाब प्रमुख आए थे और प्रोग्राम सफल हो गया। काटिए एक फोन, सारे ले रहे हित बालकन दोबारा कह सकता है, ऐसी बात नहीं है। माता बहने भी ले रहे हैं, मार दो गलती एक मिस कॉल जाएगी, पैसे को लाते मिस तक मैसेज आ जाएगा, मोदी जी तक भी पहुंच जाएगी सारी बात। अरे एक गाना चलता है हमारा पन्ना प्रमुख का, आपके स्वागत में है, वो गाना चलाएंगे, उसके बाद जाना है पाछरले तक, क्योंकि शक्ति आखिर तक देखनी पड़ती है। और आज तो जगह का नाम भी शिव शक्ति होगा, इसलिए आखिर तक सब जुड़े रहेंगे। एक पन्ना प्रमुख का गाना चलेगा, उस गाने के बाद हम जो इस कार्यक्रम को पूर्ण मानेंगे। मैं भारत माता के जयकारे के साथ अपने भाषण को पूरा करूंगा, आपका पूरा समर्थन चाहिए। भारत माता की सच्चाई की राह पे बढ़ना, वो देश को बदलेगा। ईमानदारी से काम करना, वो देश को बदलेगा। मेरे मुल्क का बनना बन देश को बदलेगा। मेरे मुल्क का बनना बन देश को बदलेगा। सबका साथ सबका से बदलेंगे हम किया। गरीब कल्याण योजना उज्ज्वल योजना है।